ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें और समस्या दुख को समाप्त करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है वो स्वधा वाला उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी समस्या हो, चाहे धन दौलत को लेकर हो, घर में बीमारियां हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई मन की बात है, कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और अगर आपको गंगा जल मिल जाए, ठीक है, तो गंगा जल के 2-3 बूंद आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। ठीक है, दीपक कौन सा? देखिए, अगर आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो, आप चाहो तो आटे का दीपक भी बना सकते हो। पर आटे का दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो तो ये सर्वोत्तम होता है और इससे आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का आटे का दीपक लेना है और इस दीपक में आपको डालना है घी। ठीक है, और मात्र ये दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। कब जाना है? देखिए, विशेषकर इस उपाय को आपको शाम को करना है और शाम को नहीं कर पा रहे हैं तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास रख देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है। उस हाथ में जल को इकट्ठा कर उस जल को आपको अपने शरीर पर 3 जगह लगाना है, जैसे कि कंठ पर, मस्तक पर और नैनों पर। इससे क्या होगा? इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है। इतना उपाय हो गया। और इसके बाद आपको नाम लेना है, नाम है स्वधा। तो आपको स्वधा नाम का 3 बार स्मरण करना है। तो ये करना कैसे है? देखिए, सबसे पहले आपको ताली बजानी है, फिर आपको बोलना है स्वधा, फिर आपको ताली बजानी है, फिर बोलना है स्वधा, फिर आपको ताली बजानी है और फिर आपको बोलना है स्वधा। तो इस प्रकार से आपको 3 बार ताली बजानी है और 3 बार स्वधा का नाम ले लेना है। देखिए, ये स्वधा है ना, ये पार्वती माता जी की नानी है। तो जल चढ़ाने के बाद अगर आप इनका नाम ले लेते हो तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। और अगर आपके पास समय है तो आप फिर जो स्वधा स्तोत्र का पाठ है वो जरूर करना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ एकादशी वाले दिन कर लेते हो जल को समर्पित करने के बाद, तो फिर आपको 100 बार श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ जितने भी तीर्थ स्नान है वहां पर जाकर स्नान करने का भी फल प्राप्त होता है। तो इतना महत्वपूर्ण है स्वधा स्तोत्र का पाठ। तो गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत ही जोर देकर कहा है कि स्वधा स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना है एकादशी वाले दिन। आपकी जीवन की सारी कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर ये उपाय भी आपकी कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में जो भी समस्या है, दुख है, परेशानी है, उन्हें भी समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेने हैं। कितने लेने हैं? तो गिनकर आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, और जो 7 बेलपत्र लो ना, वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और इसी के साथ अगर आपके घर पर गंगा जल है तो 2-3 बूंद आपको गंगा जल की इस जल के लोटे में डाल देना है। और गंगा जल नहीं है या किसी पवित्र नदी का जल भी आपके घर है तो उस पवित्र नदी के जल को भी आप इस जल के लोटे में डाल सकते हो। इसके बाद क्या करना है कि आगे हमने आपको जो 7 बेलपत्र बताए ना, इस जल के लोटे में, जल के पात्र में आपको इन 7 बेलपत्र को घर से ही डाल लेना है और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में शाम के समय करना है। और अगर आपको शाम को समय नहीं मिल पा रहा है तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको समर्पित कर देना है नंदी जी के उठे हुए पांव पर। ठीक है, आपको जल को कहाँ समर्पित करना है? तो नंदी जी के उठे हुए पांव पर आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक बेलपत्र भी समर्पित नहीं करनी है, मात्र जल को समर्पित करना है। और यह जल समर्पित करते समय आपको नाम लेना है। नाम है नंदीश्वर महादेव। तो नंदीश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको यहाँ पर समर्पित
समर्पित कर देना है। ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो 7 बेलपत्र है ना, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभू, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, इन्हें समाप्त करें। या अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना है और वो सातों के सातों बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नंदीश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी वाले दिन ये विशेष तरीके से उपाय कर लेता है ना नंदीश्वर महादेव जी वाला, तो इससे भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते हैं। नंदीश्वर महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।